दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है जिसमें सुशर्मा नाम का एक धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने संत से पूछा, ऋषि जी मेरे कोई संतान नहीं है। तब रिसीवर ने कहा, तुम अश्वमेध यज्ञ करो, बकरा देवी को चढ़ाओ, तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा मोल ले लिया, उसको स्नान आदि कराकर मेवे खिलाए तथा उसे जैसे ही मारने के लिए चला तो बकरा खें खें करके हंसने लगा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तुम हंस क्यों रहे हो? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरी भी कोई संतान नहीं थी। एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध का यज्ञ करने को कहा था। नगरी में बकरी का बच्चा दूध चूसता था, उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया और जैसे ही बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने लगा तब बकरी बोली, तो ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम देने लगा है, तू महापापी है। यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारना चाहता है। तू निर्दयी है, तेरे पुत्र नहीं होगा। वह बकरी कहती रही, पर मैंने होम कर दिया। बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी तरह से कटेगा। इतना कहकर बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कई दिन बीत गए, मेरा भी काल हुआ। यमदूत मारते मारते यमराज के पास ले गए। तब यमराज ने कहा कि इसको नरक में भेज दो, यह बहुत बड़ा पापी है। फिर नरक भोगकर वानर की योनि दी। मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। वो मेरे गले में रस्सी डालकर द्वार द्वार मुझे घुमाता फिरे और खाने पीने की भी सुध नहीं रखता। जब वानर की देह से छुटकारा मिला तो कुत्ते की देह मिली। एक दिन मैंने किसी की रोटी चुरा कर खा ली। उसने मेरी पीठ पर लाठी मारी जिसके कारण मेरी पीठ टूट गई। उस दुख से मेरी मृत्यु हो गई। फिर घोड़े की देह पाई। घोड़े को एक भटियारे ने मोल ले लिया। वह मुझे सारा दिन चलाया करता और खाने पीने की कोई खबर नहीं रखता और शाम को एक छोटी सी रस्सी से बांध देता जिस कारण मैं अपनी मक्खी तक नहीं उड़ा सकता था। एक दिन 2 बालक और एक कन्या मेरे ऊपर चढ़ गए। वहाँ कीचड़ अधिक था जिस कारण मैं फंस गया। ऊपर से वह मुझे मारने लगे, मेरी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मैंने अनेक प्रकार के जन्म भोगे। अब बकरे का जन्म पाया। मैंने सोचा कि मुझे इतने में मोल ले रहा है, यहाँ मैं जरूर सुख पाऊंगा, तो तुम छुरी लेकर मुझे मारने आ गए। तब ब्राह्मण ने कहा, हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, तो सुन। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में कौन सा दान करूं? उसने कहा, राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों को लाल जड़वाकर सोने के आभूषण पहनाकर तैयार किया। वह पुरुष खह खह करके हंसने लगा। राजा डर गया और कहा कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंस रहा है। राजा ने और दान दिया, फिर वह हंसा। ब्राह्मण को कहा कि हे ब्राह्मण, तू मुझे ले जा। तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे नहीं पचाए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, मुझको वह कारण बताओ जिस कारण से तुम अनेक दान पचाए हैं। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे हैं सो मेरे हैं, मैं ही जानता हूँ। तब वह काले पुरुष खह कहकर हंसने लगा और फट गया। उसमें से एक कलिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के पाठ का अध्ययन किया। उस कलिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलटी, जल की अंजलि भरकर उस पर छिड़की। जल छिड़कने से तत्काल उसकी देह ने देवदेही पाई। विमान पर बैठकर वह बैकुंठ हो गई। तब उस राजा ने कहा, तुम्हारे भी कोई ऐसा है जिसके शब्द से मैं भी अदम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता जी का पाठ किया करता था। अजा ने उससे 8वें अध्याय का पाठ श्रवण किया और देह को मुक्ति प्राप्त हुई और कहता गया, हे ब्राह्मण, तू भी गीता जी का पाठ किया कर, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तब वह ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। दोस्तों, आपको श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का यह महात्म्य कैसा लगा? अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।